राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में खत्म हो रही है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में यह यात्रा प्रवेश करेगी और शाम को लाल किले पर खत्म होगी। राहुल की यात्रा में बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों को वाहनों में शामिल होने की उम्मीद है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से लाल किला जाएगी, इसीलिए इस रूट पर भारी ट्रैफिक रहने की आशंका भी है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि यदि संभव हो तो प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करें। आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार जुड़े हुए हैं। आनंद, तस्वीरें भी जरा दिखाइए, क्योंकि आज दिल्ली में यह यात्रा खत्म होने वाली है। लाल किले पर जाकर क्या तैयारियां हैं, भीड़ वहां पर कैसी है? जी, मैं आपको दिखाऊं अपने कैमरे की निगाह से। आप साफ देख सकते हैं, मैं दिल्ली बॉर्डर पे खड़ा हूं। बदरपुर बॉर्डर है और अब पीछे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिसमें कांग्रेस की तीनों विंग, यूथ कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस से लेकर तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता इस वक्त सड़क पे हैं। और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम। मेरे से लगभग 500 मीटर पीछे राहुल गांधी का वो काफिला है, जिसमें राहुल गांधी तमाम नेताओं के साथ चल रहे हैं। और इस काफिले से कुछ देर पहले ही जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह जैसे तमाम बड़े नेता, योगेंद्र यादव जैसे नेता अभी कुछ देर पहले ही निकल चुके हैं। उसके बाद अभी भी आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार सड़कों पे आ रहा है। और आप खुद देख सकते हैं उसको लेकर, ये दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर है, जहां पे 8 लेन का ये रोड तमाम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इसमें सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता ही दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं। राहुल गांधी दिल्ली बॉर्डर से, बदरपुर बॉर्डर से आगे प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां से अपोलो से होते हुए आश्रम से ITO से होते हुए लाल किले में जाके आज ये भारत जोड़ो यात्रा को विराम देंगे, जिसके बाद इसका सेकंड फेज शुरू होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंटर कर चुकी है, बदरपुर बॉर्डर से एंटर कर चुकी है। फरीदाबाद होते हुए बदरपुर के बाद अभी लाल किले पर जाएगी, जिसके बाद इसको विराम दिया जाएगा। लेकिन आपकी नजरें जहां तक जाएंगे, बिल्कुल आनंद, लेकिन देखिए इसको लेकर रूट का डायवर्जन भी यहां पर किया गया है। क्या कुछ रूट्स का डायवर्जन किया गया है, जरा आप जानकारी दीजिए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको यदि कहीं जाना है तो किस रूट का वो प्रयोग करें। जी, मैं आपको बता दूं, अगर रूट की बात करें तो ये जो रोड है बदरपुर बॉर्डर, ये बहुत ही मेन हाईवेज में से आता है। यही आपको दिल्ली और मथुरा को कनेक्ट करता है। और इसकी अहमियत आप खुद देख सकते हैं। लगातार ये 16 लेन का रोड है, जो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उसके साथ साथ इसको कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बंद कर दिया गया है, जिसके एक पैरेलल में ही एक रोड जा रहा है, जहां से पूरा ट्रैफिक उधर मूव किया जा रहा है। और इसके ऊपर पुल है, जिससे ट्रैफिक ऊपर से जा रहा है और लोग नीचे से। लेकिन कुछ देर बाद ही इसका पूरा डायवर्जन शुरू हो जाएगा। और पैरेलल में एक सड़क जा रही है जो नहर से बिल्कुल आनंद, हम ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देखिए किसी के भी चेहरे पर यहाँ पर हालांकि मास्क भी नजर नहीं आ रहा है। आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, आज की तीसरी बड़ी खबर का आप सीधा रुख करते हैं। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी बहुत सख्त है। अफसरों को सीएम योगी का आदेश भी आ गया है। धर्मांतरण की घटनाएं अब प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, इस बात का जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख धर्मांतरण को लेकर सख्त हमेशा देखने को मिला है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं, अफसरों को आदेश दे दिए हैं कि इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। धर्मांतरण की घटनाएं ना हो, इसका अफसरों को विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए, अलग अलग राज्यों की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे और भी तमाम राज्यों की बात करें, वहां पर भी सख्त कानून लागू किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। और जब मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो उन्होंने भी ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रदेश में धर्मांतरण के मामले नहीं आने चाहिए। हालांकि कोर्ट ने भी पहले तमाम दलीलों पर बात की, चर्चा की और इस बात का जिक्र किया गया कि देखिए, अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो आप बिल्कुल सहायता कीजिए, लेकिन धर्मांतरण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यह सख्त आदेश दिया है कि धर्मांतरण के मामले प्रदेश में नहीं आने चाहिए। बिल्कुल, देखिए तो आपको बताएं कि 2020 में योगी सरकार ने धर्मांतरण निरोधक बिल लाया था और अब तक आपको बताएं कि 291 मामले दर्ज हो चुके हैं धर्मांतरण के।
और चलिए एक बार सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी सोनिका सीधा लाइव जुड़ गई हैं। सोनिका, देखिए एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख देखने को मिला है धर्मांतरण को लेकर। उन्होंने अफसरों को निर्देश दे दिया है कि इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अफसरों के साथ बैठक की थी और वहां इसमें ये साफ कर दिया गया उनकी तरफ से कि धर्मांतरण का एक भी केस यूपी में नहीं होना चाहिए। अफसरों के साथ बातचीत कर रहे थे और सख्त निर्देश उन्होंने दिया है कि धर्मांतरण को बिल्कुल भी यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगातार देखा जाता है धर्मांतरण के मामले उत्तर प्रदेश में सामने आते रहते हैं। दरअसल ये मीटिंग जो हो रही थी इसमें इसके साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही थी। लेकिन आप देखिए लव जिहाद जो मामले सामने आते रहते हैं लगातार, और मुस्लिम युवकों की तरफ से कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है, धर्मांतरण कराने की यहाँ कोशिश की जाती है। कई बार तो ऐसे मामले सामने आए हैं जहां न सिर्फ हिंदू बेटी बल्कि पूरे परिवार पर धर्मांतरण करने का जबरन यहाँ पर अब किया जाता है, जबरदस्ती यहाँ पर की जाती है। लेकिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त निर्देश दिए हैं अफसरों को कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो 10 साल की सजा का यहाँ पर कानून है, तमाम प्रावधान यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्त हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं और देखा जाता है किस तरीके से हिंदू बेटियों को टारगेट यहां पर किया जाता है। अब इसे लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त हो चुके हैं। यहां पर निर्देश दे दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को और तमाम अफसरों को यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्मांतरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी करने के यहाँ पे आदेश दिए गए हैं और साथ ही ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था के समय समय पर समीक्षा की जाए ताकि एक भी केस यूपी में धर्मांतरण के नहीं आने चाहिए। सही कहा आपने सोनिका, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए एक मैसेज भी यहाँ पर देने का पूरा प्रयास किया गया है अधिकारियों को भी और उन लोगों को भी जो ऐसी जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं कि अगर आने वाले वक्त में अगर ऐसी घटनाएं होती है, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो लोग लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं, उनकी फरियादों को सुनते हैं। आपने देखा भी होगा हमेशा ये तस्वीरें सामने आती है सीएम योगी की कि वो खुद लोगों के बीच पहुंच जाते हैं उनकी फरियाद सुनने के लिए। ऐसे में उनके सामने जब ये बातें रखी जाती हैं धर्मांतरण से जुड़ी हुई, चाहे वो जन समस्याओं से जुड़ी हुई हो, तो सीएम योगी आदित्यनाथ उस पर एक्शन लेते भी हैं। तमाम अफसरों के साथ फिर मीटिंग की जाती है, बैठकें की जाती है और निर्देश दिए जाते हैं। और धर्मांतरण इसी में से एक है, क्योंकि लोगों की तरफ से लगातार शिकायतें पहुंच रही थी सीएम योगी के पास कि धर्मांतरण हो रही है और लगातार जबरन धर्मांतरण कराए जा रहे हैं हिंदू बेटियों के साथ या हिंदू परिवारों को लेकर के। ऐसे में सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि धर्मांतरण ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। धर्मांतरण ना हो और अगर होगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है, बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बताएं पीएम मोदी से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मिल सकते हैं। यूपी को लेकर बड़ी बैठक हो सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बदलाव की चर्चा है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से बीजेपी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव करती रहती है और ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। यूपी बीजेपी में बदलाव की चर्चाएं हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री योगी दिल्ली दौरे पर है जहां पर वो आला कमान से मुलाकात करेंगे। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही मुलाकात होनी। अब देखना यहां पर यह होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या बदलाव होते हैं और कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज मंथन हो सकता है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी आलाकमान से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। यूपी को लेकर बड़ी बैठक हो सकती है, यूपी बीजेपी को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते दिल्ली से अगली खबर है जहां पर पीएम मोदी से मिले सीएम शिंदे के बेटे, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पीएम से मुलाकात की है। श्रीकांत शिंदे के साथ पत्नी और बेटे भी मौके पर मौजूद थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। आपको बताएं कि श्रीकांत शिंदे के जो पत्नी है और बेटा है साथ में मौजूद रहे। आपको हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी बच्चे से हाथ मिलाते हुए पीएम मोदी से मुलाकात की है श्रीकांत शिंदे ने और उनकी पत्नी, उनके बेटे उनके साथ मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से
पीएम नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे के बेटे के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताली मारते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर है कि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का जो बच्चों के प्रति प्रेम है वो हमेशा से ही उजागर होता हुआ दिखाई दिया। और आज इन तस्वीरों को अगर आप देखिए तो आज भी वही प्रेम देखने को मिल रहा है। हालांकि श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं वो अपनी पत्नी के साथ मिलने पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी से। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की दबंगई का एक मामला सामने आया है। एएमयू के छात्रों ने वकीलों के साथ बदसलूकी की। वकीलों के साथ बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एएमयू छात्र वकीलों के साथ गाली गलौज भी करते हुए दिखाई दिए। एएमयू के ओल्ड बॉयज लॉज में रखी गई दावत के दौरान ये हंगामा हुआ और हंगामे की तस्वीर आपके सामने है। जमकर विरोध किया गया, नारेबाजी भी यहां पर हुई, झड़प भी हुई और जो बयानबाजियां हैं वो भी सुनने को मिली। और देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की। बहराइच में सांड ने हमला कर दिया। हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज फिलहाल जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज जारी है। 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। बहराइच की ये घटना है, यूपी के बहराइच की घटना है, जहां पर सांड के हमले से 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बताएं, स्कूल में लड़ते हुए 2 सांड जा घुसे और उसके बाद ये घटना हुई जिसमें 7 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सभी का इलाज चल रहा है। और देखिए जो 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनमें कुछ बच्चे भी हैं। बच्चों का इलाज लगातार जारी है। खबर ये सामने आ रही है कि स्कूल में सांड जो हैं वो लड़ते लड़ते बच्चों को भी घायल कर दिया। आप देख पा रहे हैं यही वो मासूम बच्चे हैं जो कि घायल हुए। हालांकि उन्हें तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहराइच का ये पूरा मामला जहां पर सांड ने 7 बच्चों को घायल कर दिया। बिल्कुल, देखिए तो सभी का ये इलाज जारी है। स्कूल में 2 सांड लड़ते लड़ते जा घुसे और 7 लोगों को हमला कर दिया। सभी घायल हैं, मासूम बच्चे आप देख सकते हैं और इन सभी बच्चों का इलाज जारी है। हालांकि गनीमत रही कि कोई ज्यादा हताहत होने की जानकारी नहीं है। यूपी के बहराइच का ये मामला है जहां पर 7 लोग घायल हो गए सांड के हमले से। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे कोरोना की। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े लोग शामिल हुए। पीएम ने बैठक के जरिए कोरोना की समीक्षा की है और संदेश दिया है कि अब आप सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। देश में कोरोना का खतरा बढ़ा है, पीएम का संदेश कड़ा है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। पीएम की इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारी शामिल हुए। हाई लेवल बैठक में बढ़ते कोरोना को लेकर चिंतन किया गया। देश में बढ़ती कोरोना की स्थिति की समीक्षा हुई। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार सतत कदम उठा रही है। संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर भी रैंडम चेकिंग की जा रही है। और देखिए एक और केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है तो दूसरी ओर राज्य सरकारें भी कोरोना पर चिंतन कर रही हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बढ़ते कोविड केस को लेकर बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरोना पर सरकार की तैयारी क्या है, ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की तो दूसरी ओर राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक्शन में दिखे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, सभी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के साथ बढ़ रहे कोरोना पर मंथन किया। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है तो राज्यों ने भी इस पर चिंतन शुरू कर दिया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना को लेकर बैठक की। बढ़ रहे कोरोना पर राज्य भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर चर्चा की गई। भीड़भाड़ वाली जगहों पर फेस मास्क पहनने के निर्देश दिए गए। नए वेरिएंट पर जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा गया। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि विभिन्न देशों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने का समाचार प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध हम सभी की लड़ाई निरंतर जारी है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निर्गत गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। इसके साथ ही सीएम योगी ने कोरोना के प्रति जागरूकता रखने की बात कही। योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, बच्चों, बुजुर्गों व गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी संभव प्रयास निरंतर जारी है। आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश राज्य में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में या जहां पर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन जहां पे यात्री बाहर से आते हैं, ऐसे सभी संदिग्ध मरीजों की जांच करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले विधायकों को लेकर आई एक रिपोर्ट ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके मुताबिक बीजेपी के करीब 68 विधायक डेंजर जोन में हैं। इन सभी पर हार का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को फिर से 2018 जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले संघ और वनवासी कल्याण परिषद की रिपोर्ट ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 जैसे हालात इस बार भी बन रहे हैं, यानी बीजेपी के 127 विधायकों में से आधे से ज्यादा विधायक हार के भंवर में हैं। 68 मौजूदा विधायक डेंजर जोन में हैं, जिन पर हार का खतरा मंडरा रहा है। हम बूथ के सशक्तिकरण का अभियान में लगे हैं। 51% वोट शेयर हमारा संकल्प है, उसकी भी चर्चा हो सकती है। और जहां तक विधायक चुनाव लड़ना और ये सब उसकी तैयारी में, ये केवल कोई सर्वे वगैरह केवल मात्र इसके लिए बैठक नहीं, बैठक नियमित तौर पर होती है। तो संघ का सर्वे है। हमारे पास भी माननीय कमलनाथ जी की जो टीम है निष्पक्ष सर्वे वाली, उस टीम ने सर्वे कराया है। उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी में 90% लोग हार रहे हैं। सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर समय रहते बीजेपी ने कोई खास रणनीति नहीं बनाई तो 2018 की तरह ये विधायक हार सकते हैं और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संघ और वनवासी कल्याण परिषद ने अपनी रिपोर्ट गली, चौराहे, मोहल्ले, घर और दुकानों पर जाकर लोगों से बातचीत कर उनकी राय पूछकर बनाई है। रिपोर्ट के बाद बीजेपी के खेमे में टेंशन है। सूत्रों के मुताबिक इसी को लेकर भोपाल में 2 दिन तक बैठक हुई। अब रिपोर्ट को आला कमान के साथ साझा कर नई रणनीति बनाई जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद जो कि भारत 24 के पास है, ये साफ है कि बीजेपी के लिए अलार्मिंग बेल है और अलार्मिंग बेल बजने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। इसीलिए विधानसभा सत्र के तुरंत बाद 1-to-1 बैठक हर विधायक से मुख्यमंत्री ने की है। यानी कि 127 मौजूदा विधायकों से बीजेपी के मुखिया ने, मुख्यमंत्री ने बात की है और उनको क्या कम है, क्या सही है, कहां चीजें ठीक करनी है, उसको लेकर बात की गई है।